हम कहाँ जंगल से जैसे गुजरते हैं हमें वहाँ शेर ना हमें खा जाए, इसी तरीके से हम बिजनेस से डरते हैं। क्योंकि हम बचपन से ही जब बच्चा पैदा होता है उसी समय से हमारे दिमाग में ये बात बिठा दी जाती है कि जॉब के बिना हमारा गुजारा नहीं। हमारे में कॉन्फिडेंस ही नहीं आता कि हम लाख 2 लाख रुपए सैलरी की बात करें। हमें जॉब चाहिए, जॉब मांग ली, भगवान से जाके जॉब मांगी, जॉब मिल गई, आपको मिली 10 15 20 हज़ार। यदि 2020 में आप 1 लाख रुपए से कम कमाते हो तो आप दाल रोटी ही खाते हो। उसकी बैलेंस शीट चेक कर लो, वो आपको बताएगा कि आपको पैसा नहीं चाहिए। लेकिन उसकी यदि बैलेंस शीट चेक करोगे, करोड़ों रुपए, करोड़ों की गाड़ियां, करोड़ों के मोबाइल उसके पास से निकले। और भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच कर रहा हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ। यदि तुम मेरे लिए अच्छा काम कर सकते हो, मेरे लिए लायबिलिटी नहीं बनोगे, मेरे लिए एसेट बनोगे, तो मैं 5,000 के, मैं 50,000 रुपए सैलरी देने के लिए तैयार हूं। हेलो दोस्तों, राजवंत सिंह मोहाली गोल्ड गुरुकुल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक इम्पोर्टेंट है, टॉपिक वाई मॉब आफ्टर जॉब। हम सारे के सभी सारे लोग क्यों जॉब के पीछे भाग रहे हैं? जॉब इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, ये ठीक है कि जॉब हमारे लिए इम्पोर्टेंट बहुत है, बट नॉट अप टू एवरी एक्सटेंट। जॉब इम्पोर्टेंट तो है, ये नहीं कि जॉब के बिना हमारी दुनिया लुट गई, ऐसा भी नहीं है। हमने ये देखना है कि जॉब हमारे लिए कब तक इम्पोर्टेंट है। सो जॉब इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हम समाज में रहते हैं, समाज में रहने के लिए हमारी कुछ बेसिक नीड्स हैं जिनको पूरा करने के लिए हमें पैसा चाहिए। तो इजी वे जो हमारे पास है वो जॉब है। क्योंकि बिजनेस करने से तो इंडिया में इतने लोग डरते हैं कि मत पूछिए, सोचते हैं कि पता नहीं हम कहाँ जंगल से जैसे गुजरते हैं वहाँ शेर ना हमें खा जाए, इसी तरीके से हम बिजनेस से डरते हैं। जॉब के लिए फिर भाग रहे हैं हम। जब से बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा होते सार ही उसको रिश्तेदारों की उसके ऊपर उम्मीद बन जाती है कि ये बच्चा बहुत अच्छे तरीके से पढ़े, इंटेलिजेंट हो, बहुत अच्छे नंबर लाए और उसके ऊपर फिर इसको अच्छी जॉब मिल जाए और ये जॉब के बाद सेट हो जाए। दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि जॉब के बाद कितने लोग सेट हैं, अपनी ज़िंदगी में सेटिस्फाई हो जाते हैं? बहुत कम, बहुत ही कम। क्यों? जॉब में से जो पैसा हमें मिलता है, जो सैलरी हमें मिलती है, वो हमें दाल रोटी के बराबर भी नहीं है। अब जॉब हमें क्यों मिलती है? क्योंकि हम बचपन से ही जब बच्चा पैदा होता है उसी समय से हमारे दिमाग में ये बात बिठा दी जाती है कि जॉब के बिना हमारा गुजारा नहीं है। हम मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, तो वहाँ जाके हम जो भी अपने अल्लाह ईश्वर से प्रेयर करते हैं, या हमें हमारे ये बच्चे को जॉब मिल जाए, या बच्चा खुद भी जाता है मेरे को ये जॉब मिल जाए। तो भाई दोस्तों, मिल जाती है 100%। जो मांगा है ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे, गुरबानी में लिखा है। जो अपने भगवान से मांगता है वो मिल जाता है उसको। नानक दास मुख ते जो बोला है यह हुआ सच होगा। जो अपनी जुबान से बोलोगे पूरा हो जाएगा। लेकिन क्या आपने ये कभी अरदास की है कि हमें जॉब गुजारे लायक पैसे मिले? गुजारे लायक का मतलब जिसमें 1 लाख रुपए सैलरी हो, 2 लाख रुपए सैलरी हो, जिससे आप अच्छे तरीके से अपना गुजारा कर सको। नहीं, हमारे में हिम्मत ही नहीं पड़ती कि हम 1 लाख 2 लाख रुपए की बात कर लें। हमारे में कॉन्फिडेंस ही नहीं आता कि हम 1 लाख 2 लाख रुपए सैलरी की बात करें। हमें जॉब चाहिए, जॉब मांग ली, भगवान से जाके जॉब मांगी, जॉब मिल गई, आपको मिली 10 15 20 हज़ार वाली। फिर हम रोते रहते हैं। भाई जो आपका बर्तन है, भगवान का ने जो उसमें डालना है वो उसी में उतना ही डालेगा ना। यदि आप 1 किलो का बर्तन ले गए और भगवान के पास तो 1 क्विंटल पड़ा है, तो आपके पास 1 किलो का बर्तन है तो आपको 1 किलो ही मिलेगा उसमें। सो आपने मांगते समय देखा ही नहीं कि हमने मांगना क्या है। यदि आप 10,000 20,000 की जॉब की बजाय ये जाके अरदास करो कि हे भगवान, हे अल्लाह, हे ईश्वर, हमें 2 लाख रुपए महीने की जॉब मिल जाए,
तो फ़र्क देखना, 100% मैं कहता हूँ फ़र्क देख लेना, आपको आपके सपने पूरे होने वाले हैं। फिर प्रॉब्लम कहाँ आती है, हमें मांगना ही नहीं आता, हम मांग ही नहीं सकते, हमारे में गट्स ही नहीं है कि हम मांग लें। हमें तो ये सिखाया जाता है कि 10, 15, 20 हज़ार रुपये महीना कमाओ और ऐश करो। कोई ऐश नहीं है, जबकि इनकम डाटा जो है वो 2020 का जो नोशनल इनकम डाटा है वो 1 लाख रुपया है। 1 लाख रुपये पर मंथ नोशनल है। यदि 2020 में आप 1 लाख रुपए से कम कमाते हो तो आप दाल रोटी ही खाते हो, मतलब दाल रोटी के काबिल है यदि 2020 में 1 लाख रुपए कमा रहे हो। ये 1940 से लेके 1960, 1980 और 2000, 2020 ये मैंने अपनी किताब प्रॉपर्टी कारोबार से खुशहाली में भी इसका डाटा दिया है, और अपनी किताब जो पंजाबी में है बिना जुनून नहीं सुकून उसमें भी दिया है। सो हमारा गुजारा तो होता है दाल रोटी वाला 2020 में 1 लाख रुपए में। हम जॉब मांग रहे हैं भगवान से जाके कितनी 10, 15, 20 हज़ार वाली, तो उसने दे दी। क्या नहीं कर तेरे, करता तेरे सब कुछ है, जिस देह सो पावे, मतलब उसके घर में सब कुछ है, तो उसने जॉब तो दे दी। जितनी आपने मांगी उतनी मिली ना। यदि आप उसको बोलते कि हमें 2 लाख रुपए वाली जॉब दे दो तो आपको 2 लाख रुपए वाली जॉब मिल जाती। एक यूनिवर्सिटी ने, अमेरिका की यूनिवर्सिटी ने कोई सर्वे करवाया इंडियन लोगों का कि ये इंडियन लोग क्या कर सकते हैं। एक जॉब निकाली गई, जॉब में आज से 10, 12 साल, 15 साल पुरानी है। जॉब में उनकी क्वालिफिकेशन लिख के 10,000 रुपये सैलरी का विज्ञापन दिया गया, 10,000, और टोटल पोस्ट थी 500 पोस्ट, 500 वैकेंसी के लिए विज्ञापन दिया गया, 10,000 रुपये सैलरी 15 साल पहले, और लोगों ने 500 के बजाय 5 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया। शायद हो सकता है 50 लाख बंदों ने भी अप्लाई करते हो, 50 लाख बंदों ने अप्लाई कर दिया। और दूसरे यही टेस्ट को थोड़ा सा घुमा के उसने कहा तो इसी जॉब को इसमें सैलरी कर दी 1 लाख और टोटल पोस्ट 500, और इसमें 500 पोस्ट, इसमें 5 लाख से भी ज़्यादा बंदों ने अप्लाई किया, 500 के लिख दें हम, और इसमें सिर्फ 50,000 बंदों ने अप्लाई किया। 50,000 बंदों ने सिर्फ अप्लाई किया। क्यों? क्योंकि पैसे बढ़ने शुरू हो गए हैं। जब पैसे बढ़ने शुरू होते हैं तो हम अपने आप को उस लाइन से आउट कर देते हैं कि नहीं नहीं हमारे पास का नहीं है, ये हम नहीं कर सकते। तो वहाँ पर जो पोस्ट, टोटल पोस्ट 500 के लिए 50,000 है, जहाँ 5 लाख है। अब यही सैलरी करने के लिए 3 लाख रुपए कर दी उन्होंने, 3 लाख रुपए सैलरी की, और टोटल पोस्ट 500। ये 500 एप्लीकेशन में नहीं गई, किसी ने देखा ही नहीं कि इसको ये 3.5 लाख। जहाँ 3 लाख रुपए की बात आ गई तो हमने तो अपने आप को बिल्कुल अलग कर दिया, अलूफ, कि हमारे पास का नहीं है, ये किसी और के लिए होगा। वो भाई जो 3 लाख रुपए ले रहा है वो कोई दूसरे ग्रह से थोड़ी आया है, कहीं वो मार्स से आया या वीनस से आया, कहीं और से आया है, वो भी आपके जैसे ही है। लेकिन हमें ये बताया जाता है, जहाँ आप धार्मिक पंडालों में सब्र संतोख वाली ज़िंदगी जियो, हमें सब्र संतोख चाहिए, माया क्या करनी है, माया नागनी है, और जो बताने वाला है उसकी बैलेंस शीट चेक कर लो। टोटली फ्रॉड आदमी जो ये बात बता रहा है उसकी बैलेंस शीट चेक कर लो, वो आपको बताएगा कि आपको पैसा नहीं चाहिए, लेकिन उसकी यदि बैलेंस शीट चेक करोगे, करोड़ों रुपए, करोड़ों की गाड़ियाँ, करोड़ों के मोबाइल उसके पास से निकलेंगे। हम इतने उल्लू हैं कि उस बंदे की बात मान लेते हैं जो बंदा खुद ही इतने बड़े, मतलब उसका मालिक है, इतने बड़े एम्पायर का मालिक है, उसकी बात ये मान लेते हैं कि वो आदमी हमें कह रहा है कि सब्र संतोष से जियो, सब्र संतोष रखो। भाई उसने ऐसे क्यों नहीं कहा भाई मैंने 1 करोड़ रुपये की कार रखे, तुम 1 करोड़ रुपये की कार लो, नहीं कहेगा। 1 करोड़ की कार के लिए तुम्हें मेंटली ग्रोथ चाहिए, मेंटल ग्रोथ चाहिए, और जिस दिन आपकी मेंटल ग्रोथ हो गई तो उस बंदे के पीछे नहीं लगोगे। मेरे को याद है मैंने 2000 में, सन 2001 या 2 में मेरे को स्टाफ में भर्ती की ज़रूरत थी, और मैंने अखबार में विज्ञापन दिया। अखबार में पढ़ के मेरे पास लोग आए, मैं और मेरा ड्राइवर सुरेंद्र कुमार वर्मा होता था, तो हमने उन लोगों को मतलब टैकल किया मैंने। तो वो बंदे जो आ रहे हैं उनमें कोई मैट्रिकुलेट नहीं था,
कोई BA, कोई MA, कोई MSc, कोई PhD, कोई इससे भी ज़्यादा। सैलरी तब कितनी देना चाहता था मैं? 2000 रुपया, 2000 रुपये, सिर्फ 2000 रुपये सैलरी, ₹2000 पर मंथ। तो मैंने 2000 के लिए सब तैयार थे। तो मैं एक अलग तरीके के तजर्बे करता हूँ ज़िंदगी में। मैंने अपने बैंक से बात भी, बैंक में भी किए, बैंक के बाद भी किए, चाहे मेरे को कभी नुकसान भी हो, लेकिन मैं तजर्बे करता हूँ। तो जब ये बंदा PhD वाले बंदे मेरे पास इंटरव्यू देने के लिए आए, तो मैंने कहा कि आपको सैलरी कितनी चाहिए? कहते सर जो दे दोगे ले लेंगे। मैंने कहा फिर भी 2000 रुपया? हाँ 2000 ठीक है। तो मैंने एक बंदे को कहा, मेरे को इंटेलिजेंट लग रहा था वो, कि यार यदि आपको 3000 रुपये सैलरी दे दूँ तो क्या, कैसा लगेगा आपको? कहता है जी बहुत अच्छा लगेगा। मैंने कहा यदि मैं 4000 रुपये सैलरी दे दूँ? कहते जी 4000 रुपये दे सकते हो? मैंने कहा दे दूंगा। मैंने कहा यदि 5000 दे दूं? कहते सर मजाक करना छोड़ दो। मेरे को ये बोला कि मजाक करना छोड़ दो। ओ भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच कह रहा हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ। यदि तुम मेरे लिए अच्छा काम कर सकते हो, मेरे लिए लाइबिलिटी नहीं बनोगे, मेरे लिए एसेट बनोगे, तो मैं 5000 क्या, मैं 50000 रुपये सैलरी देने के लिए तैयार हूँ। कोई बंदा आके मेरे को कहे कि सर मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ और मैं आपको 5 लाख रुपए महीना आपकी आमदन बढ़ाऊंगा आपके साथ लग के, क्योंकि आपकी नॉलेज होगी, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, आपका जो सिस्टम होगा सारा, मेरी मेहनत आउटपुट होगी, मैं आपको 5 लाख रुपए। तो मेरे को लाख रुपए देने में क्या जाता है? मैं 2 लाख भी दे दूंगा उसको। लाइबिलिटी मैं नहीं पालता। ये नहीं कि कोई आदमी आके बैठा रहे मेरे ऑफिस में, बैठ के चाय पी रहा है और अपने ऐश कर रहा है, और वो शाम को कहे कि मेरे को 10,000 रुपये दो, 5,000 दो। ये नहीं होगा। यदि कोई बंदा कर सकता है, कोई बंदा ये जिम्मेवारी ले ले, कोई बंदा ठान ले कि मैं ज़िंदगी में कुछ करना है, वो बंदा मेरे पास आए, जो मर्जी जो कहेगा उतने पैसे वो कमा सकता है। तो मैं ये कह रहा हूँ 2000 रुपये से जब सैलरी की बात करी, 2000, 3000, 4000, 5000, तो वो बंदा ये कहने लगा कि सर आप मजाक क्यों कर रहे हो? भाई ये मेंटल लेवल है, जो ये मेंटल लेवल है कि हम 10,000 तक ही सोच सकते हैं, 3 लाख, 1 लाख, 3 लाख तक नहीं सोच सकते। जॉब इज इम्पोर्टेंट फॉर अस बट नॉट अप टू एक्सटेंट। जॉब इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि हमें दाल रोटी मिलनी है, सभी उसके लिए नहीं। यदि आपको दाल रोटी में से ही मिलती है, दाल रोटी जितना ही पैसा मिलता है, या दाल रोटी जितना भी नहीं मिलता, तो ऐसी जॉब को क्या करना है? उसे उस सोने को क्या करना है जो कानों में दर्द कर दे? ऐसी जॉब नहीं चाहिए आपको, ना लेनी है, ना अप्लाई करना है, ना जाना है। मेरे को कितनी जॉब मिली, मेरे को जहाँ मेरा नहीं गुजारा हुआ तो मैंने छोड़ दिया। सो हमने ये देखना है जॉब इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। कब इम्पोर्टेंट कब है? जब ये हमारे सपने पूरे करने जितने हमें पैसे देने शुरू कर दे। यदि ये पैसे नहीं दे सकती तो हमें जॉब हमारे लिए नसूर बन जाएगी, हम ना इसको छोड़ पाएंगे और ना इसको कर पाएंगे। सो दोस्तों, यदि आपने करना है जो भी, मतलब थिंक बिग, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। देखो आप, उसने 28 पेज पर जो किताब में लिखा है कि सबसे निकम्मा बंदा मैं साबित हो रहा था, तो $700 की नौकरी करने के लिए इंटरव्यू देने गया, रात को नींद नहीं आई, सेल्फ परचोल करनी शुरू कर दी, और ये जाके पाया कि मैंने आज तक सैलरी मांग ही नहीं सका। तो उसने 3 बजे रात को फैसला किया कि जिस सैलरी के लिए, जिस जॉब के लिए मैं आया हूँ, वहाँ $700 सैलरी है मेरी। तो उसने ये फैसला किया मैं $3500 मांगूंगा। अब यदि मेरे को $3500 देंगे तो मैं जॉब करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। तो जो इसका ऑथर है डेविड जे स्क्वार्ट्ज, उसने ये लिखा 28 पेज पर कि हाँ मेरे को, मैंने जब दूसरे दिन जाकर इंटरव्यू में बैठा तो मैंने अपनी डिमांड रखी। डिमांड रखने के बाद उन्होंने सोचा, अच्छे तरीके से मेरे को अच्छे क्वेश्चन किए और अच्छे तरीके से मेरे से बात की, तो उन्होंने 3500 में मेरे को सिलेक्ट कर लिया। भाई जो आप जॉब वाले में क्या प्रॉब्लम है और बिजनेस में क्या प्लस पॉइंट है? जॉब वाले सिर्फ पैसा बेचने के पैसे लेते हैं, पैसे को जॉब टाइम से मतलब एक्सचेंज करते हैं पैसे को। मतलब 9 से 5 टाइम दिया, वो 10,000 रुपये दिया, 15,000, 20,000, 50,000 जो भी है वो लेके घर पे आए। जो बिजनेसमैन है, जो कमीशन पे काम करता है, वो रात को भी काम करता है, मींह में भी काम करेगा, बरसात में भी जाएगा, धूप में भी जाएगा, वो अपने रिजल्ट के बेस के ऊपर पैसे मांगता है। ये फर्क है। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो का टॉपिक आपको पसंद आएगा, और यदि ये वीडियो अच्छी लगती है इसको लाइक करना, शेयर करना, इसके ऊपर चर्चा करना। आपका सवाल हो कमेंट बॉक्स में
आपको नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिए। ऐसी वीडियोस मैं आपको देता रहूँगा। वाई मॉब आफ्टर जॉब, सारी भीड़ जॉब के पीछे क्यों लगी है, मैंने क्लैरिटी देने की कोशिश की है। हमें कहाँ तक काम करना है ये बताने की कोशिश की है। जॉब के पीछे कहाँ तक भागना है वो बताने की कोशिश की है। जॉब के साथ अल्टरनेटिव क्या है वो बताने की कोशिश की है। आज के लिए इतने, बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने होऊंगा। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सीखते जाएं, पढ़ते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। पढ़ेंगे हम तभी बढ़ेंगे हम, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। थैंक यू वेरी मच। आपका दोस्त, आपका होस्ट राजवंश सिंह मोहाली।